हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 2cc के बाद क्या करना होता है। 2cc तक तो आपने कर लिया, अब 2cc के बाद क्या करना है। अगर आपको ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता चलती है तो आप बहुत बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते या आपको ट्रैक ही नहीं समझ आते कि अब करें क्या। तो आपको आज की इस वीडियो से एक क्लियर जो है वो रोड मैप मिल जाएगा कि आपने करना क्या है अब। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है वो आने वाले टाइम में और मिलती रहेंगी जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपने 2cc कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब आप जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो आपने अचीव कर लिया है ना। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरे को भी याद है जब मैंने अपना एएस अचीव किया था तो उसकी हैप्पीनेस एक अलग सी होती है। हमें लगता है कि यस, अब हम लोग एक स्ट्रांगली एक पार्ट है फॉरएवर लिविंग का, और वहाँ से हम लोग बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो लेना शुरू करते हैं और हमें बहुत बढ़िया अपना एक फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाता है, और उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ड्रीम्स की बात हुई है तो जब आपका अब एएस कंप्लीट हो गया है तो मैं अब आपको ये कहूँगा कि सबसे पहला जो काम आपने यहाँ पे अब करना है, वैसे तो ये इनफैक्ट 2cc से पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने वो नहीं किया है तो अब मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपने जो अब करना है वो ये है कि अपनी अपलाइन के साथ बैठें या एकांत में अपने साथ अपने आप में एक सेपरेट जगह पे बैठें और अपने लिए ना सबसे पहले अपना जो गोल्स हैं वो डिसाइड कर लीजिए, अपने ड्रीम्स जो है ना वो डिसाइड कर लीजिए और उनको लिख लीजिए। आपके पास रिटर्न गोल्स आपके होने चाहिए, रिटर्न ड्रीम्स होने चाहिए। आपको 100% ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या अचीव करने जा रहे हैं फॉरएवर में और वो कब तक अचीव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने सबसे पहले करना है कि अपने ड्रीम्स लिख ले 1 बाय 1 करके और आपके गोल्स लिख ले। तो वो गोल्स कई तरह के हो सकते हैं, आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, या अदरवाइज आप जो भी अपनी लाइफ में अपने जो काम से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कई तरह के गोल्स हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या गोल्स आपको अचीव करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं जो सबसे पहले कहूँगा आपको वो ये कहूँगा कि जहाँ पे जब आपने एएस नहीं किया था तो आपने ये एक अपने माइंड में इंटेंशनली या नोइंगली या अननोइंगली आप समझ लो कि आपने ये डिसाइड किया था ना कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर करेंगे, और जब आपने डिसाइड किया, आपने उसके ऊपर काम किया तो उसको अचीव कर लिया ना आपने। अब इसी टाइप से आप अपने लिए फिर से दोबारा गोल डिसाइड करें कि आपको सुपरवाइजर करना है और ज़रूर करना है, और उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर करना है और फिर आपको मैनेजर करना है। और अगर इससे ऊपर भी अपने लिए गोल्स जो है वो डिसाइड करके लिख सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत कुछ है जो फॉरएवर में अचीव कर सकते हैं आपको, है ना। फॉरएवर बहुत सारे इंसेंटिव्स भी आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब अपने लिए जो भी आपको लगता है कि बेस्ट गोल्स हैं वो आप अपने लिए डिसाइड करें। एटलीस्ट मैनेजर तक तो जरूर डिसाइड कर लें। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करने जा रहे हो, राइट। अब जब गोल्स आपके डिसाइड हो गए, आपके ड्रीम्स डिसाइड हो गए, अब जो आपको नेक्स्ट करना है ना वो करना है एक्शन प्लान। यानी कि आपको प्लानिंग करनी है कि आप कब अचीव करोगे और उसको कैसे अचीव करोगे। और इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी अपलाइन के साथ, जो आपकी सक्सेसफुल अपलाइन, एक्टिव अपलाइन है, आप उसके साथ बैठें और उसके साथ पूरा डिज़ाइन करें कि आप कैसे कैसे करेंगे इसको और उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये आपको सेकंड करना है, क्योंकि अगर आपने गोल्स डिसाइड कर लिए लेकिन प्लानिंग कोई की नहीं कि कैसे अचीव करना है उसको, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होएगा। तो यू मस्ट हैव अ रिटन क्लियर प्लान कि आप कैसे उसको अचीव करने जा रहे हो। और उसके लिए मैं फिर आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपनी अपलाइन जो है उसके साथ बैठ के इसको डिस्कस करें, क्योंकि योर अपलाइन कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। उसको एक्सपीरियंस है और वो आपको एक अच्छे तरीके से जो गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप इसको अचीव करोगे। अब आते हैं इसके ऊपर कि अब करना क्या है एएस के बाद। देखो, एएस के बाद ऑब्वियसली आपको बिजनेस डेवलप करना है, और वो बिजनेस डेवलप कैसे करना है वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप आए हो फॉरएवर में तो इसमें आपको ना 4 कोर्स के ऊपर काम करना होता है। हम लोग इसको 4 कोर्स कहते हैं। 4 कोर्स में क्या क्या होता है आपको समझ लें। आपको ना 4 पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है आपकी एक्टिविटीज़ को, कि आप अगर इसके ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपना जो बिजनेस है उसको डेवलप करते जाएंगे। आपको फिर ज़्यादा किसी और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मतलब 4 कोर्स क्या है इसको समझो। 4 कोर्स में सबसे पहले आता है
रिक्रूटमेंट। अब आपको अपना टाइम और लोगों को रिक्रूट करने पे लगाना है, इन्वेस्ट करना है। एफएलपी में आप समझ ले ये आपका एक जॉब प्रोफाइल है। आपको क्या करना है, दिस इज द वन ऑफ द पार्ट। आपको रिक्रूटमेंट करनी है, मतलब और जो लोग हैं जो कोई अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको उनको गाइड करना है और उनको गाइड करके आपको रिक्रूट करना है अपनी टीम में। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। रिक्रूटमेंट हो गया पहला पार्ट। दूसरी चीज कह सकते हैं आप रिटेलिंग, एंड रिटेलिंग प्लस प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं आप। रिटेलिंग एंड प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आप कस्टमर्स बनाते हैं, आप अपने लिए कस्टमर्स बनाते हैं और आप अपनी टीम को भी हेल्प करते हैं कस्टमर्स बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज रिटेलिंग एंड प्रोडक्टिविटी। कि ऑब्वियसली जब जो लोग आपने रिक्रूट किए हैं, अगर उनका कोई प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहे हैं मार्केट में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने लिए और अपनी टीम के लिए भी रिटेलिंग के ऊपर भी फोकस करना है, यानी कि आप खुद भी प्रोडक्ट मूव करें और अपनी टीम को भी प्रोडक्ट्स मूव करने में आप हेल्प करें। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना करना है, यानी कि मिनिमम कितना करना चाहिए आपको एटलीस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिटेंशन, जो आपको ये 4 कोर्स बता रहा हूं जो आपको एफएलपी में करने होते हैं। अब रिटेंशन क्या होता है, आपने रिक्रूट किया पीपल, आप उनको हेल्प भी कर रहे हो उनका बिजनेस डेवलप करने में, फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है शायद वो उतना बेटर बिजनेस को नहीं समझ पाते, जिसके कारण कुछ लोग जो है अगर आप उनको सही तरीके से नहीं गाइड कर रहे या वो अच्छे से नहीं इसमें इंटरेस्ट ले पा रहे, तो कई लोग क्या होता है एग्जिट भी कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। तो आपका ये भी फोकस होना चाहिए कि आप उनको रिटेन करके रखें। ठीक है, और जो 4th चीज होती है जो एफएलपी में आपको करनी होती है, दैट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, आपकी टीम रिक्रूट हो गई, वो रिटेलिंग भी कर रही है, वो रिटेन भी है आपके साथ। अब आपको ये भी देखना है कि क्या उनके लेवल्स अचीव हो रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट लेवल्स पे मूव हो रहे हैं। जो जो लोग भी नेक्स्ट लेवल्स पे मूव हो रहे हैं आप उनको भी सपोर्ट करें, और जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं आप उनको भी गाइड करें एंड सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं जो बेसिकली एफएलपी में करनी होती हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि आप, क्योंकि एएस अभी आपने किया है, तो आपको किस चीज के ऊपर अभी फोकस करना है और कितना करना है। देखिए, अगर आपने अभी एएस किया है तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस है कि अभी आपके पास टीम नहीं है। तो अगर आपके पास टीम नहीं है अभी, तो इसका मतलब रिटेंशन का तो अभी आपके लिए कोई फोकस बनता ही नहीं है। आप रिटेंशन के ऊपर अभी मत ध्यान दें। ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए इनफैक्ट, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी रिटेंशन के ऊपर जो मैंने 3rd चीज बताई थी आपको, उसके ऊपर अभी आपको कोई टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं जो मैंने 4th चीज आपको बताई थी, वो थी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि आपकी टीम के जो पर्सन्स हैं उनको क्या लेवल्स नेक्स्ट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि आपने खुद अभी एएस क्लियर किया है, तो इसका मतलब आपको अभी 4th जो है पोर्शन है, जो इसका आपकी एक्टिविटी का जो चौथा हिस्सा है, उसके ऊपर भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अभी टीम नहीं है तो अभी नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर उनके लिए सोचने का भी शायद वो टाइम नहीं है। तो फिर आपको अभी क्या करना है, देखिए, क्योंकि आपका रिटेलिंग, क्योंकि आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुका है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ कस्टमर्स हो सकता है जरूर बनाए हों अपने लिए। अगर आपने सारे के सारे घर पे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो फिर अभी आपको कस्टमर भी बनाने हैं। लेकिन अगर आपने कुछ कस्टमर्स पहले बनाए हैं तो रिटेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। रिटेलिंग वैसे भी जो है, अगर आप महीने की 1 सीसी भी कर रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। हाँ, इसके ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए ऐसी कोई मनाही नहीं है कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आप 1 सीसी की रिटेलिंग कर रहे हैं, 1 सीसी 1.5 सीसी की रिटेलिंग कर रहे हैं महीने की, तो इट इज़ सफिशिएंट। इससे ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि किस चीज़ के ऊपर आपको कितना टाइम लगाना है। तो मैं आइडियली ये कहूँगा आपको 20% टाइम जो है ना, क्योंकि अभी आपके पास 100% टाइम है 2 ही जो आपके कोर्स हैं उनके ऊपर लगाने के लिए। तो रिटेलिंग के ऊपर 20% टाइम लगाएं आप। मतलब आपको जो प्रोडक्ट मूव करने हैं, कस्टमर्स बनाने हैं, आप सिर्फ 20% टाइम उसके ऊपर लगाएं। आइडियली मैं कह सकता हूं कि आप महीने में अगर सिर्फ 3-4 5 कस्टमर्स भी बनाते हैं ना, 3-4 पूरे महीने में, 5 कस्टमर्स पूरे महीने में, तो इट इज ओके। मैं ये समझता हूं कि अगर आप 3-4-5 कस्टमर्स महीने के बनाते हैं तो इट इज ओके। तो आप खुद समझे कि 3-4-5 कस्टमर सिर्फ महीने में क्या आप नहीं बना पाओगे? ऑब्वियसली बना पाओगे, ये तो बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर आप 3-4-5 कस्टमर्स भी बनाते हो तो इसका मतलब आपका 1 सीसी तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको फिर ज्यादा टाइम कहां पे लगाना है, वो चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, दैट इज रिक्रूटमेंट। मतलब अब आपको अपना ज्यादा जो टाइम है, क्योंकि अभी आप नए एएस बने हैं, तो आपको अपना ज्यादा टाइम जो है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर लगाना चाहिए।
आपको अपना ऑलमोस्ट 80% जो टाइम है ना वो रिक्रूटमेंट के ऊपर लगाना चाहिए, नए लोगों को रिक्रूट करने में अपनी टीम में। जैसे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, आपको किसी ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो आपने उसी टाइम डिसीजन लिया इसके साथ काम करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी काउंटलेस पीपल, मतलब मैं अगर कोई गिनती बताना चाहूँ तो हम लोग कुछ गिन ही नहीं सकते हैं, मतलब काउंटलेस पीपल आज की डेट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको सपोर्ट कर सके, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको लाइफ चेंज करने में हेल्प कर सके, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको एक अच्छी खासी इनकम अर्न करने का मौका दे सके, है ना। तो अभी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको अब क्योंकि जो आपको मेन जो आपकी ग्रोथ होएगी ना वो होएगी रिक्रूटमेंट के साथ। तो अभी आपको 80% जो टाइम है अपना वो रिक्रूटमेंट के ऊपर लगाना है, नए लोगों को रिक्रूट करने में। आप कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ चेंज करने में उनको हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप उनको हेल्प कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बाय डिफॉल्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एएस के बाद आपने क्या करना होता है, राइट। अभी एएस हैं आप, तो इसलिए मैं आपको फिर दोबारा से एक बार बता दूं, आपको अभी रिटेलिंग के ऊपर फोकस करना है। रिटेलिंग के ऊपर आप 15 से 20% अगर अपना टाइम लगाते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। महीने में 3 4 5 कस्टमर्स मेरे को लगता है बहुत होते हैं। और इसके अलावा आप ज़्यादा जो फोकस है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80% 85% वो आपको रिक्रूटमेंट में लगाना है, नए पर्सन को रिक्रूट करने में, राइट। दैट इज वॉट यू नाउ यू हैव टू डू आफ्टर एएस। आपने शुरू में ही एक चीज़ पे ध्यान रखना है, हमारा जो बिजनेस है ना उसकी सबसे बड़ी जो पावर है दैट इज 4cc। अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं ना तो आप मतलब यहाँ पे जिस मर्जी लेवल को टच कर सकते हैं, आप इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो 4cc में सबसे अभी से आप समझ लें कि आपको हैबिट डालनी है उसकी, और अगर आपकी जो भी टीम रिक्रूट होती है तो आपने उनको भी हैबिट डालनी है। तो अब 4cc में क्या है, 4cc में आइडियली जो होता है वो 1cc आप घर पे यूज़ करें कम से कम। आप वैसे भी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जो है घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी और ब्रांड के अगर यूज़ कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दें और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपने घर पे यूज़ करने शुरू कर दें, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स। 1cc के करीब करीब आप जो है वो रिटेलिंग करें। मेरे ख्याल में 1cc की रिटेलिंग आपके पास अगर 3 4 कस्टमर्स भी हैं तो रिटेलिंग 1cc की बड़े आराम से हो जाती है। आपको लगता है अगर कि अभी पूरा 1cc का घर पे नहीं यूज़ कर सकते, करना चाहिए वैसे आपको, अगर आप नहीं कर सकते तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। आप मान के चलते हैं आधा cc का घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर रिटेलिंग उतना बढ़ा दें, आप 1-1.5 cc की रिटेलिंग करना शुरू कर दें, 1.5 cc की रिटेलिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, तो 2cc आपको ऐसे करने हैं पर्सनल यूज़ और रिटेलिंग के थ्रू, और बाकी के जो 2cc हैं आपको वो करने हैं आपको न्यू रिक्रूटमेंट्स के साथ। यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट में वो मैं कह रहा हूँ जिनके अभी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं, या इनमें वो बंदे भी आ सकते हैं जो अभी एएस नहीं बने हैं, तो आपने उनके थ्रू करना है। आइडियली वैसे बेटर होता है कि आप न्यू रिक्रूटमेंट के साथ करें, और महीने में आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अभी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है कंप्लीटली, वो ये है कि आपको 4cc करने की हैबिट डालनी है। और 4cc करने की हैबिट जब डालनी है तो उसमें कोशिश करें कि कम से कम मिनिमम 2 से 3 न्यू ज्वाइनिंग्स ज़रूर करवाएं। 1cc घर पे यूज़ करें, 1cc की रिटेलिंग करें, और बाकी का जो है वो न्यू ज्वाइनिंग्स के साथ आप 4cc करें। ठीक है, ये है। और इसके साथ साथ देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बड़ी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो करना है आपने ट्रेनिंग्स के ऊपर। ट्रेनिंग जो है वही आपको एक्चुअल में सक्सेस दिलवाएगी। और ट्रेनिंग्स ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर ही चाहिए, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो ना, आपको ट्रेनिंग्स की रेगुलर ज़रूरत है। ट्रेनिंग्स लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे कभी भी। तो इस केस में मैं अभी ये कहूँगा कि क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आपको नहीं अगर लिंक मिला अभी तक तो आप अपने जो भी आपके अपलाइंस हैं उनको बोलें कि आपके साथ शेयर करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कंपनी की मैनेजमेंट को, हरीश सर को, कि इतनी ज़बरदस्त, अब तो मतलब मुझे याद है जब हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए मतलब हमें बहुत लंबी लाइंस में लगना पड़ता था, बहुत बार ये भी होता था कि ट्रेनिंग्स में हमें जगह नहीं मिल पाती थी। और ये भी है कि ट्रेनिंग्स लेने के लिए हमें अपनी सिटी से कम 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ट्रेनिंग्स लेने के लिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट, कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला, उनके कारण आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, और सारे ट्रेनर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं उनके कारण ये आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि आज
हर बंदा घर पे बैठ के भी ट्रेनिंग्स जो है उसको अटेंड कर पा रहा है, और ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारी ग्रोथ भी हो रही है कंपनी में, है ना। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हर महीने में लेवल चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप घर पे बैठ के अपने बिजनेस को आज कहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा, और इसी टाइप से आप रेगुलर जुड़े रहें मेरे चैनल के ऊपर भी, और ट्रेनिंग्स लेते रहें। कंपनी की ट्रेनिंग्स जो है रेगुलर उसको भी अटेंड करते रहें, और मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज आपको। एंड वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया, और आगे के लिए भी आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।